का पेपर लीक हो गया दौसा में। दौसा के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को केंद्र से बाहर निकाला गया। इसके बाद आरपीएससी की व्यवस्थाएं फेल। दौसा से बड़ी खबर, सामान्य ज्ञान परीक्षा का पेपर लीक। दौसा के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को इसके बाद केंद्र से बाहर निकाला। आरपीएससी की व्यवस्थाएं फेल साबित हुई। लगातार राजस्थान में परीक्षाएं हो रही हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और एक बार फिर पेपर लीक। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। राजस्थान में एक बार फिर सरकार विफल हो रही है और जो सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसका पेपर रद्द हुआ है। यह परीक्षार्थी बाहर आ चुके हैं। इनका एग्जाम सुबह 9 बजे से शुरू होना था। कौन से विषय का आज एग्जाम था, क्या हुआ है? जीके और साइकोलॉजी का। तो फिर क्या पता नहीं, हम बैठे थे पेपर का वेट कर रहे थे लेकिन पेपर आया नहीं। हमें अब जाके न्यूज मिली पेपर कैंसिल हो गया। परेशान हो गए। सुबह कितनी तैयारी थी आप लोगों की? बढ़िया तैयारी थी, सर्दी मर गए। सुबह घर से आए, काम छोड़ के 50 किलोमीटर आए, फिर भी ये राजस्थान में ऐसा हो रहा है, ऐसे गलत है। आप बताओ आज किस विषय का पेपर था, क्या पूरा सर? पहला फर्स्ट पेपर जीके का था। अच्छा। और ये राजस्थान पूरे राजस्थान आउट, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही वो कैसे थी? जब 6 महीने तैयारी करती है आरपीएससी, उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है इनसे? तो इन्होंने क्या बोला, पूरे राजस्थान में आउट? पूरे राजस्थान में होगा सर। जब 5 बड़े पेपर यहाँ आया सेंटर पे, हमारा सेंटर पता नहीं कहाँ पे पेपर गया, पूरा पेपर ही वैसा उल्टा सोचा हो गया। 6 महीने से तैयारी कर रहे थे, ऐसी कोई बात थोड़ी। देखो, निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही आरपीएससी की सामने आई है। न केवल दौसा में बल्कि राजस्थान में ये पेपर इधर से उधर हुए हैं। बांसवाड़ा के जो पेपर है वो दौसा में आ गए। ऐसे में प्रदेश के अनेक जिलों के पेपर इधर उधर हुए हैं, तो संभावना जताई जा रही है कि पूरे राजस्थान में पेपर आउट हुई है। लेकिन दौसा में जिस तरह की बात आई है कि पेपर को आउट कर दिया गया है, तो परीक्षार्थी वो बाहर आ चुके हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। आशीष मेरे सहयोगी हमारे साथ दौसा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, अब राजस्थान की ख्याति पूरे देश भर में फैल रही है। राजस्थान के आसपास के इलाके, आसपास के सूबों से पूछा जा रहा है। अब ये नहीं सवाल पूछा जाता है कि परीक्षा कब आयोजित होगी, अब ये पूछा जाता है कि इस परीक्षा का पेपर कब लीक होगा। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं राजस्थान में। देखो, निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही आरपीएससी की सामने आई है और ये जो प्रश्न पत्र है, ये विज्ञान जो कैटेगरी था उसका सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र था और उसको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि दौसा के जो परीक्षा केंद्र है उन सभी परीक्षा केंद्र से जो परीक्षार्थियों को अंदर बिठाया गया था कुछ देर के लिए, लेकिन उन्हें प्रश्न पत्र नहीं दिया गया और उनसे कह दिया गया है कि प्रश्न पत्र आपका आउट हो चुका है, क्योंकि यहाँ जो बांसवाड़ा के जो प्रश्न पत्र हैं वो दौसा में आ चुके हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि जिलों के पेपर इधर से उधर हुए हैं। ऐसे में पूरी परीक्षा रद्द की जा रही है, क्योंकि जो पेपर हैं उनमें बॉक्स में अलग प्रश्न पत्र निकले हैं। नहीं तो इसे चूक थोड़ी ना कहा जाएगा आशीष, इसे तो अपराध कहा जाएगा, गुनाह कहा जाएगा। किसकी मिलीभगत से पेपर लीक हुआ? आपकी व्यवस्थाएं इतनी मुकम्मल नहीं थी? बिल्कुल, बहुत बड़ा अपराध, क्योंकि जो परीक्षार्थियों का जो गुस्सा है वो दौसा में देखने को मिल रहा है। परीक्षार्थी इतने गुस्से में हो रहे हैं कि उन्होंने पिछले एक साल से लगातार दिन रात मेहनत करके तैयारियां कर रहे थे कि एक सपना था कि सेकंड ग्रेड का शिक्षक बनेंगे, लेकिन जैसे ही उनको आज पता चला कि उनका प्रश्न पत्र लीक हो गया है या फिर उनको रद्द कर दिया गया है, तो उनका गुस्सा प्रशासन के खिलाफ भी है, आरपीएससी के खिलाफ भी है, राजस्थान की सरकार के खिलाफ भी है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है कि प्रश्न पत्र इधर से उधर हो गए और किसी को पता नहीं लगा। जब एन वक्त पर जब प्रश्न पत्र वितरित किए जा रहे थे तब ये पूरी जानकारी सामने आई है। अब धीरे धीरे करके दौसा के जितने भी परीक्षा केंद्र हैं वहां सभी जगह परीक्षार्थियों को बाहर निकाल दिया गया है। शुरुआत में 1-2 जगह परीक्षार्थियों को बाहर निकाला गया था, तब असमंजस की स्थिति हो गई थी। हम लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब अधिकारियों से बात हुई है तो ये कंफर्म हो गया है कि जो प्रश्न पत्र है उसको रद्द कर दिया गया है और जो परीक्षार्थियों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। अभी भी परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षार्थी मौजूद है और आरपीएससी और सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश जता रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कितनी मेहनत की थी। कई बच्चे तो रो रहे हैं परीक्षा केंद्रों के बाहर, उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं। जी, आपने बात की जिम्मेदार अधिकारियों से, और अब तो आशीष आपको भी आदत हो गई होगी, आप जैसे फील्ड में निकलते हैं तो आप जिम्मेदार अधिकारियों से व्यवस्थाएं थोड़ी ना पूछते होंगे। आप पूछते होंगे भाई पेपर लीक तो नहीं हुआ इस बार, पेपर लीक तो नहीं होगा इस बार, यही सवाल होता है अब अमूमन पत्रकारों का।
बिल्कुल निश्चित रूप से परीक्षा जैसे पहले हम जब परीक्षाएं कवरेज करते थे तो शाम को ये बात करते थे कि शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, लेकिन अब ये बात की जाती है कि कहीं कोई पेपर लीक हुआ हो, कहीं पेपर कोई बाहर का परीक्षार्थी डमी कैंडिडेट बैठ गया हो, इस तरह की आदत पड़ गई। और दौसा तो एक बदनाम जिला हो चुका है परीक्षाओं के मामले में, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जो यहाँ से लीक नहीं होती या यहाँ फर्जीवाड़ा नहीं होता। हालांकि ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है ये निश्चित रूप से प्रशासन की लापरवाही है, इसमें कोई परीक्षार्थियों ने। लेकिन इस प्रशासन पर नकेल कौन कसेगा? प्रशासन कब तक बोलते रहेंगे हम आशीष? इस पर नकेल कौन कसेगा? मुख्यमंत्री साहब ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि अब किसी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा था अब किसी परीक्षा का पेपर हम लीक नहीं होने देंगे, परीक्षा तमाम सुनियोजित तरीके से करवाई जाएगी। खबर दिखाइए उन्हें, तस्वीरें दिखाइए उन्हें, भेजिए व्हाट्सएप पर उन्हें, जवाब लीजिए उनसे। बिल्कुल निश्चित रूप से परीक्षार्थियों को यही कहना है कि अभी विधानसभा में विधेयक भी पास कर दिया, सिटिंग एक्ट भी बना दिया, लेकिन वो सब कुछ परीक्षार्थियों के लिए बना है। जो प्रशासन जो लापरवाही कर रहा है, जो इन्वॉल्वमेंट, ये लोग पेपर को आउट करते हैं, एक दूसरे के पास भिजवाते नहीं, ऐसा नहीं लापरवाही नहीं है आशीष, मैं फिर इसे दुरुस्त कर दूं आपको, लापरवाही नहीं है, ये जेबें भरने का जरिया बन चुकी है तमाम परीक्षाएं। बिल्कुल, इससे भी नजरअंदाज नहीं कहा जा सकता या इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें सभी इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, लेकिन जो भविष्य खराब हो रहा है वो इन बच्चों का हो रहा है, क्योंकि इनकी उम्र निकलती जा रही है कि निर्धारित उम्र होती है, उसके बाद में ये परीक्षा में बैठ नहीं सकते। तो जो जिनकी उम्र बिल्कुल नजदीक है, जिनकी ओरेज होने वाले हैं, वो बच्चे काफी परेशान है और वो यहाँ पर प्रश्न पत्र लीक होने से बिल्कुल वो परेशान है। नहीं तो इससे फर्क क्या पड़ता है? अपनी नाकामी छुपाने के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी जाएगी, 2 साल, 1 साल, 3 साल, लेकिन पेपर लीक होने पर लगाम लग सके ऐसे कोई बंदोबस्त नहीं किए जाएंगे आशीष। देखो, निश्चित रूप से जो परीक्षार्थी हैं उनके कोई बंदोबस्त नहीं किए गए हैं, वो बिल्कुल परेशान है। मैं सुमित के परीक्षार्थी है, उनकी सीधी न्यूज 18 पर बात कराना चाहूंगा। वो परीक्षार्थी हैं, आप कृपया न्यूज 18 से सीधे संपर्क करें कि क्या परेशानी हुई, किस तरह की बात। आपका नाम बताइए और आप परीक्षा देने गए, आपसे क्या कहा गया उस वक्त पर? सो माय नेम इज अंशिका पारिक, हम BSc B.Ed कर रहे हैं और ना हमारा जीके का पेपर आया ही नहीं RPSC की लापरवाही की वजह से। जी, आप कहाँ से आई हैं? दौसा में? सर लालसोट से। लालसोट से आई हैं। आप परीक्षा केंद्र पर पहुंची, परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र के अंदर गई, उसके बाद आपको पेपर दिया गया? नहीं सर, पेपर नहीं दिया। क्या कहा गया आपसे? कि पेपर कैंसिल हो गया है, आप लोग जा सकते हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने बात की यहाँ मौजूद अधिकारियों से? हाँ सर, सब लोगों ने पूछा था कि पेपर क्यों कैंसिल कर रहे हो। अब क्या कह रहे हैं ये लोग कि आप लोग जाइए अपने अपने घर? हाँ, परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी? किस तरह की बात, किस तरह की चर्चाएं वहाँ की जा रही है? अब सर बाद में होगा पेपर। बाद में? क्या व्यवस्थापकों की तरफ से किसी तरह की आपके आने जाने की व्यवस्था की गई? नो सर, कोई व्यवस्था नहीं है। कितने स्टूडेंट इस केंद्र पर हैं? सर बहुत सारे बच्चे, 500-1000 तो होंगे। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दौसा के परीक्षा केंद्र से ये एक परीक्षार्थी थी जो वहां पर पहुंची, मेरे सहयोगी आशीष ने इनसे बात करवाई और कह रही हैं कि जब पेपर देने पहुंचे तो इन्हें पेपर तक नहीं दिया गया और इनसे कह दिया कि भैया पेपर लीक हो गया है, अब आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। आशीष, आप आवाज सुन पा रहे हो मेरी? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। 9 बजे परीक्षा शुरू होनी थी, पता कितने बजे चला संज्ञान में, कब आया कि पेपर लीक हो चुका है? बिल्कुल 9 बजे ये परीक्षा शुरू होने वाली थी। परीक्षार्थी इंतजार कर रहे थे कि उनके पास प्रश्न पत्र हाथ में आएगा, लेकिन उनको करीब 15 से 20 मिनट तक वेट कराया गया, इनसे कुछ बताया नहीं गया। लेकिन बाद में जाके जब उनको पता लगा कि ये तो बात छिपाने लायक नहीं है, इसको तो बतानी पड़ेगी, उसके बाद में परीक्षार्थियों को जानकारी दी और उन्हें परीक्षा केंद्र से बाहर निकाल दिया गया। जब बाहर आए तो परीक्षार्थियों में इतना जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है कि वो जिला प्रशासन के खिलाफ भी आक्रोशित है, साथ ही सबसे ज्यादा आक्रोश सरकार और RPSC के खिलाफ है कि RPSC जैसी इतनी बड़ी संस्थान जो परीक्षा कराने में जिसकी छवि अच्छी बताई जाती थी पहले, लेकिन अब पिछले कुछ परीक्षाओं से जिस तरह पेपर लीक हुए हैं या फिर उनकी वजह से या उनकी गलती के कारण ये परीक्षाएं रद्द करनी पड़ रही है, तो निश्चित रूप से जो इनके, क्योंकि ये कोचिंग करते हैं। ठीक है अभिजीत, आशीष मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। अभिजीत दवे मेरे सहयोगी अजमेर से जुड़ गए हैं। अभिजीत, ये RPSC में जो कर्मचारी काम करते हैं, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, तनख्वाह तो मोटी मोटी उठाते होंगे सरकार से, करते क्या है ये लोग?
देखिए, अब से कुछ देर पहले जो आरपीएससी के चेयरमैन हैं संजय श्रोती, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने ऑफिशियली इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि शुरुआती तौर पर कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, जिसके चलते एन वक्त पर ग्रुप सी की परीक्षा जो है, जिसमें कितनी ठोकरें खाएंगे जनाब आप, कितनी ठोकरें खाएंगे आप? एक्सेप्ट करते रहते हैं, बस कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? एक्टिव मोड में कब आएंगे? कब तक सुस्त बने रहेंगे? अभिजीत, देखिए, आरपीएससी चेयरमैन संजय श्रोती का साफ तौर से कहना था कि उदयपुर में कुछ इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है, कुछ लोगों को पकड़ा गया है और उनके पास से जो मटेरियल मिला है, जो पेपर मिला है, उसके कुछ सवाल जो है वो हूबहू जो आज ग्रुप सी अनिवार्य पेपर होना था सुबह 9 बजे जीके का, उससे मिलते जुलते थे, जिसके बाद में इस परीक्षा को निरस्त करने का एक बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि अभी भी आरपीएससी के जो ऑफिशियल्स हैं वो ऑफिशियल रूप से इसको पेपर लीक नहीं मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि कुछ सवाल जो है वो हूबहू मिलते हुए पाए गए हैं, कुछ गड़बड़ ऑफिशियल रूप से पेपर लीक नहीं मान रहे हैं और परीक्षा निरस्त कर दी गई। परीक्षा केंद्रों से बच्चों को बाहर निकाल दिया गया और वहां पे टीचर्स कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया। आप पहले आपस में कम्युनिकेशन तो कर लीजिए। देखिए, मैं आरपीएससी के चेयरमैन संजय श्रोते का यही कहना है कि प्रिकॉशनरी रूप से इस परीक्षा को जो है निरस्त करने का फैसला लिया गया है। उदयपुर में ये पूरा घटनाक्रम निकल के सामने आया, जिसके बाद प्रारंभिक रूप से इसकी पड़ताल की जा रही है। प्रारंभिक रूप से कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, ये कोट अनकोट संजय श्रोते का बयान है। अच्छा। जो हमारी उनसे जो फोन पे बातचीत हुई, उनका कहना था कि नहीं, मुझे साफ कीजिए, गड़बड़ किस तरह की? क्या पेपर लीक ही गड़बड़ होगी ना? पेपर लीक के लिए कहा गया है दौसा में, या पेपर लीक का ठप्पा फिर से नहीं चाहते अपने माथे पर लगवाना ये लोग, इसलिए कह रहे हैं कि नहीं अभी ऑफिशियल रूप से हम नहीं कह सकते कि पेपर लीक हुआ है? कारण क्या रहे होंगे? कारण पेपर लीक ही रहा होगा। देखिए सुमित, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर पेपर को निरस्त किया गया है तो जाहिर तौर पर आरपीएससी ने इस चीज को माना है कि कहीं ना कहीं परीक्षा शुरू होने से पहले उसकी गोपनीयता भंग हुई है। इसी कारण से ये परीक्षा को निरस्त करने का एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि 21 से 27 दिसंबर तक 12 लाख कैंडिडेट जो हैं वो इस वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूरे प्रदेश में रजिस्टर्ड थे, जिन्हें 3 ग्रुपों में विभाजित किया गया था। ग्रुप ए और ग्रुप बी की परीक्षाएं जो है वो संपन्न हो चुकी थी और आज से ग्रुप सी की परीक्षाएं जो है वो होनी थी और आज उनका अनिवार्य पेपर जीके का था। 3.5 लाख अभ्यर्थी जो है वो ग्रुप सी की परीक्षा में, जिनको आज सुबह सेंटर में प्रवेश मिलने के बाद वापस से बाहर निकाल दिया गया है। आरपीएससी का ये कहना है कि इस पेपर को वापस करा दिया जाएगा। उदयपुर में जो लोग पकड़े गए हैं उनके पास से जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसकी पड़ताल की जा रही है, लेकिन जो सेकंड पारी का पेपर होना है दोपहर 2 से 4:30 बजे, वो यथावत रूप से जारी रहेगा। उसको लेकर किसी तरह की फेरबदल नहीं किया गया है। लेकिन बड़ी खबर वो तो अभी कह रहे हैं ना यथावत रहेगा, दूसरी पारी का पेपर शुरू होगा तो भगवान भरोसे है, वो पेपर भी राम भरोसे है। इस पेपर के लिए भी कहा था यथावत रहेगा, दूसरी पारी का पेपर शुरू होगा तो उसमें भी आकर कह देंगे पेपर लीक हो गया, आप लोग अपने अपने घर जाइए। एक लाइन ही तो बोलनी होती है इन लोगों को। और जो दूर दराज से स्टूडेंट आते हैं, परीक्षार्थी आते हैं, उनका क्या? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान जो है वो आरपीएससी की परीक्षा प्रणाली पर लगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ 2 दिन पहले ही आरपीएससी ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया था और आरपीएससी के चेयरमैन जो है संजय श्रोती, वो मीडिया से रूबरू हुए थे और उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई थी कि पूरे 1 साल के दौरान आरपीएससी की इतनी सारी परीक्षाएं हुई लेकिन कहीं पर भी किसी तरह की गोपनीयता भंग नहीं हुई है। लेकिन आज जो ये घटनाक्रम हुआ है उसने आरपीएससी की इस पूरी परीक्षा प्रणाली और जिला समन्वयों के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसमें कहीं ना कहीं लूप होल को खुलासा किया है। देखिए, आरपीएससी की जो परीक्षा प्रणाली है, क्वेश्चन पेपर्स को जिला ट्रेजरी में भेजा जाता है और जिला ट्रेजरी से कोषालय से बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, चूंकि 9 बजे पेपर शुरू होना होता है तो व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके आधे घंटे पहले यानी 8:30 बजे तक जो है परीक्षा केंद्रों तक कड़ी सुरक्षा में क्वेश्चन पेपर पहुंचता है। तो अब ये जो गड़बड़ निकल के सामने आई है उदयपुर में, जिन लोगों को पकड़ा गया है, जिनके पास से जो मटेरियल मिला है, उसमें कहां किस लेवल पर लूप होल्स हुआ है, आरपीएससी के लोग इन्वॉल्व हैं या जो जिला समन्वयक होते हैं, क्योंकि जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से आरपीएससी परीक्षाओं को संपादित करती है। तो ये अब जांच का विषय होगा कि आखिरकार जो कड़ी टूटी है वो कड़ी किस लेवल पर आकर टूटी है, लेकिन उसका खामियाजा निश्चित तौर पर 3.5 लाख अभ्यर्थी जो आज कड़ाके की ठंड के बीच में प्रदेश के 1366 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से पहले कतारबद्ध हो गए थे, उनके भरोसे का जरूर आज कत्ल हुआ है। नहीं, ये संजय श्रोत्रिय जी से सीधा सवाल मैं करना चाह रहा हूं आपके जरिए। अभिजीत, आपने अपनी पीठ थपथपा ली, आपने अपने कारनामे गिना दिए, हमने ये उपलब्धि हासिल की है, ये की है, लेकिन अब ठीक है, आप इस पर भी आपने आके एक लाइन बोल दी कि पेपर दोबारा होगा। इन छात्रों का क्या, जो दूर दराज से पेपर देने आए हैं, इनके लिए क्या व्यवस्थाएं आप लोग कर रहे हैं, ये बताइए हमें।
जो स्टूडेंट्स हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए सुबह कड़ाके की सर्दी में, और अब फिर उन्हें अपने घर जाना पड़ेगा, फिर ये लोग दोबारा परीक्षा आयोजित करेंगे, फिर दोबारा आना पड़ेगा। क्या इनके लिए कोई व्यवस्था करेगा आरपीएससी? नहीं। देखिए, जो सवाल आपका है, जाहिर तौर पर जो सुबह की पारी के जो अभ्यर्थी थे उनको काफी निराशा हाथ लगी है इस पूरे घटनाक्रम के बाद से, लेकिन दोपहर की पारी होनी है, तो जो कैंडिडेट आज पहुंचे हैं परीक्षा देने के लिए, यही कैंडिडेट दोपहर की पारी की परीक्षा भी देंगे। हालांकि जो अनिवार्य विषय का पेपर था, जो प्रारंभिक रूप से नकल पेपर आउट के चलते निरस्त हुआ है, वो वापस से लिया जाएगा, लेकिन अभी उसकी तिथि जो है वो तय नहीं की गई है, क्योंकि अभी पूरा प्रोसेस वापस से शुरू होना है, क्योंकि ये इस पेपर को अब भले ही ऑफिशियल रूप से आरपीएससी नहीं माने कि लीक हुआ है, लेकिन जाहिर तौर पर एक नया क्वेश्चन पेपर जो है वो ग्रुप सी के तमाम अभ्यर्थियों के लिए बनेगा और उनको वापस से ये परीक्षा देनी होगी, तो जाहिर तौर पर दोबारा इनको परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा। लेकिन उससे पहले जो दूसरे पेपर्स हैं, जैसे दोपहर की पारी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पेपर हैं, कल और परसों जो पेपर होने हैं सोमवार और मंगलवार को, वो यथावत रूप से जारी रहेंगे। ये सामान्य जीके का जो पेपर निरस्त हुआ है, इसको वापस कंडक्ट कराने में आरपीएससी का तय मानिए कम से कम 10 से 15 दिन का वक्त लगना तय है। इन तमाम अभ्यर्थियों को वापस से ये परीक्षा देनी होगी। वो व्यवस्थाएं किस तरह से रहेंगी वो अभी स्पष्ट नहीं है। कितना खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा है, उसका कंपनसेट किस रूप में होगा, ये अभी कुछ तय नहीं है। लेकिन तय सिर्फ इतना है कि पेपर जो है वो लीक हुआ, जिसके चलते आरपीएससी को आनन फानन में इस पेपर को निरस्त करना पड़ा, क्योंकि 9 बजने से पहले अभ्यर्थियों को केंद्रों पर प्रवेश मिल गया था और एन वक्त पर आरपीएससी को जानकारी मिली है। मेरी आरपीएससी चेयरमैन से बात हुई, आरपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी से बात हुई, उन दोनों की जो बातें थी उनमें एक चीज कॉमन थी कि यह सब कुछ आनन फानन में हुआ है, यानी कि कुछ समझ में नहीं आया। कैंडिडेट एग्जाम सेंटर में बैठ चुके थे, एकाएक ये पूरा हम समझ सकते हैं आनंद फानन में। देखिए सुबह जल्दी उठना पड़ा होगा उन्हें, नींद से जागना हुआ होगा, परेशानी हुई होगी और एक्टिव मोड में लोग आए होंगे। लेकिन संजय श्रोत्रिय जी से पूछिए, प्रभु उपकार कीजिए, दूसरे पारी की परीक्षा तो सही तरीके से करवा देंगे ना आप? अभिजीत कि इस घटनाक्रम के बाद में जो दूसरी पारी की परीक्षा है जो दोपहर 2 बजे प्रारंभ होगी, उसको लेकर व्यवस्थाओं को और ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। तमाम जो जिला मुख्यालय हैं जहां पर इन परीक्षाओं को कंडक्ट किया जा रहा है, वहां के कलेक्टर्स, वहां के एसपी से लगातार आरपीएससी के सीनियर ऑफिशियल्स बातचीत कर रहे हैं और वहां किसी तरीके से ट्रेजरी से पेपर जब केंद्रों तक पहुंचेगा उस दौरान किसी तरह की लापरवाही न हो, इसको वापस से रिवाइज करने का प्रोसेस जो है वो आरपीएससी की ओर से अब किया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि दूसरी पारी में किसी तरह की गड़बड़ी सामने नहीं निकल के आए, लेकिन जो पहली पारी में गड़बड़ी निकल के सामने आई है उसने एक बार फिर, क्योंकि 3 दिन पहले ही आरपीएससी के चेयरमैन मीडिया से मुखातिब हुए थे, आरपीएससी के 74वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने साफ तौर पर जो उपलब्धियां गिनाई थी और बड़े दावे किए थे अपनी ठोस परीक्षा प्रणाली और गोपनीयता को बरकरार रखने में। तो वो साल के अंत होने से पहले जो, क्योंकि ये साल की आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा है, 12 लाख परीक्षार्थी जो है उसमें पंजीकृत हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो दावों को तो है कहीं ना कहीं आज कलई खुल गई है, भरोसे का कत्ल कई लाखों अभ्यर्थियों का हुआ है। अब कोशिश यही की जा रही है कि जो दूसरी पारी की परीक्षा है उसमें किसी तरह का लूप होल नहीं है, क्योंकि आरपीएससी जो है वो जिला प्रशासन के समन्वय के साथ नहीं अभिजीत इस बात का दावा मत कीजिए, लूप होल नहीं है। यह अभी दूसरी पारी की परीक्षा होगी, उसके बाद ही साफ होगा। अभी आप और हम तो कह ही नहीं सकते हैं इस बारे में। जब दूसरी पारी की परीक्षा शुरू होगी उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। लवली, अभिजीत बने रहिएगा मेरे साथ। लवली जुड़ गए मेरे साथ जयपुर से। लवली, राजस्थान पेपर लीकिस्तान। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, राजस्थान के अंदर आरपीएससी ने बहुत लंबे समय बाद ये भर्ती जो है वो कराई है। एक बड़ी भर्ती आरपीएससी को दी गई थी सरकार की तरफ से और बड़ी भर्तियां आमतौर पर आरपीएससी ही कराता रहा है, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को कई भर्तियां बड़ी जो थी वो आरपीएससी से छीन करके दी गई, क्योंकि आरपीएससी की जो कार्यप्रणाली है, आरपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनकी जो कार्यप्रणाली है वो एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। पूरी तरह से आरपीएससी के चेयरमैन पर इस बात को लेकर के सवाल उठेगा कि लाखों जो बेरोजगार हैं जिनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का काम जो है वो यहाँ पर किया गया। अभ्यर्थी जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं, वहां बैठते हैं, उन्हें पेपर वितरित कर दिया जाता है। पेपर देने के बाद में उन्हें वीक्षक कहते हैं कि आपका पेपर लीक हो गया, आप लोग वापस चले जाइए। आप समझ सकते हैं जो बेरोजगार युवा हैं, जो और लोग हैं, वो किस तरीके से जूझ करके परीक्षा की तैयारी करके परीक्षा केंद्रों पर पहुंचते हैं और उसके बाद में जब उन्हें पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है तो उनका जो भविष्य है, उनके जो अरमान है, उस पर पूरी तरह से पानी फिर जाता है और ये अधिकारी कमरों में बैठ करके प्रेस वार्ता करके इस बात का ऐलान कर देते हैं कि पेपर को स्थगित कर दिया गया है। जबकि इस
चीजों को नहीं देखते कि इस पेपर लीक के पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बड़े बड़े कानून बनाने के साथ में बड़े बड़े दावे किए गए कि राजस्थान में पेपर लीक होगा तो पूरी संपत्ति जब्त होगी, पीढ़ियों की संपत्ति को जब्त कर देगी सरकार, मकान तोड़ देगी, दुकान तोड़ देगी, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है। वो भी तब होता है जब कुछ सांसद महोदय सड़क पर उतरते हैं, आवाज मुखर करते हैं, वरना वो भी ना हो। लवली, हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, विरोध भी उठाना चाहिए, लेकिन विरोध करने वाला जो विपक्ष है वो भी नजर नहीं आ रहा है बेरोजगारों के साथ में। और राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के साथ में एक बार फिर से धोखा हुआ है। बेरोजगार लगातार जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो पिछले 3 दिनों की परीक्षा पर भी सवाल उठा रहे थे। बार बार इस तरह की अफवाहें आ रही थी कि राजस्थान में जो पेपर हो रहा है उसमें पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन आज इस बात पर मोहर खुद आरपीएससी ने लगा दी है। आरपीएससी ने जैसे इस परीक्षा को स्थगित किया, इस बात पर मोहर लग गई कि परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हुआ है और इस परीक्षा का पेपर जो है वो कई मोबाइल डिवाइसों पर पहले से वायरल हो रहा था। यानी आप समझ सकते हैं कि आरपीएससी जैसी गोपनीय संस्था से अगर पेपर लीक होता है तो साफ तौर पर सरकार की जो भर्ती एजेंसी की प्रक्रिया, इनमें जो बैठे हुए नुमाइंदे हैं, इनकी कार्यप्रणाली पर सीधे तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि ये लोग किन लोगों से मिलते हैं, किन से बातचीत करते हैं, किस तरीके से इनका कामकाज का रवैया पिछला कैसा रहा है। इन लोगों पर सीधे तौर पर सवाल जो है वो अभ्यर्थी उठा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि आरपीएससी के बिना वहां के मेंबर्स के, वहां के जो लोग हैं, वहां के जो पदाधिकारी हैं, बिना उनकी मिली भगत से ये पेपर माफिया राजस्थान में पनप नहीं सकता है। और ठीक इसी प्रकार के आरोप जो थे वो कर्मचारी चयन बोर्ड पर भी लगे थे पिछली परीक्षाओं में। यानी आप समझ सकते हैं कि सेवानिवृत्त होने वाले जो अधिकारी हैं उन्हें जिस तरह से वहां नियुक्ति दी जाती है और जहां जो योग्य व्यक्ति होता है उनकी नियुक्ति पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं। तो इस पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाया गया, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से पेपर माफिया जो है वो कमोबेश जो है पूरे राजस्थान के अंदर पनपा हुआ है। और बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से जिस तरह की टेक्निक को लेकर के ये पेपर माफिया राजस्थान में आया है, उससे लाखों बेरोजगारों के भविष्य पर एक बहुत बड़ा संकट इस वक्त मंडरा रहा है। राजस्थान की सरकार ने कानून बनाने का काम किया, लेकिन जमीनी स्तर पर इस कानून को लागू करने का काम जिस प्रशासन का है, जिन जिम्मेदार नुमाइंदों का है, वो इसमें पूरी तरह से फेल होते हुए साबित नजर आ रहे हैं। तभी ये पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही है। लाखों अभ्यर्थी जो हैं इस वक्त राजस्थान के, वो टकटकी लगाए बैठे थे कि परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न होगी, उनका भविष्य बनेगा, उनका करियर बनेगा, वो शिक्षक बनेंगे और जाकर के पढ़ाएंगे और अपना एक बेहतर करियर बनाएंगे। लेकिन उनके भविष्य के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ करने का काम आरपीएससी ने किया है। सीधे तौर पर आरपीएससी सवालों के घेरे में आ गई है कि आखिरकार एक लंबे समय के बाद आरपीएससी को कोई भर्ती परीक्षा करने का मौका मिला, उस भर्ती परीक्षा को भी पारदर्शिता से आरपीएससी नहीं करा पा रही है। तो क्यों ना आरपीएससी के इन तमाम पदाधिकारियों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ये अभ्यर्थी इस बात की डिमांड उठा रहे हैं। जयपुर में अलग अलग जो परीक्षा केंद्र है वहां पर इस वक्त प्रदर्शन चल रहे हैं। विद्याधर नगर से लेकर के रिद्धि सिद्धि और आसपास के जितने भी विद्यालय हैं वहां पर इस वक्त प्रदर्शन चल रहे हैं। सभी लोग सरकार को, आरपीएससी को कोस रहे हैं, इस सिस्टम को कोस रहे हैं कि उस सिस्टम की खामी बेरोजगार क्यों भुगते हैं। रीट की परीक्षा पहले से 6 साल लेट हो चुकी है, अलग अलग बार पेपर लीक होने की वजह से। अब मुश्किल उस परीक्षा की तारीख फरवरी में आई है, उस परीक्षा को भी आरपीएससी से छीन करके कर्मचारी चयन बोर्ड को दिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि अजमेर में बैठा हुआ केंद्र जो है वो किस तरीके से, अजमेर का जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है। और इसीलिए आरपीएससी बहुत एक पुरानी और प्रतिष्ठित संस्था रही है, लेकिन बीते कुछ समय से जिस तरह का इतिहास आरपीएससी का रहा है उसको लेकर के बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि सिस्टम के अंदर जो खामी है उसे दूर करने का काम सरकार को करना चाहिए। लगातार जो बेरोजगार युवा हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो दूसरी पारी का पेपर है उस पर सभी युवाओं बेरोजगारों की नजर है, लेकिन वो तमाम अभ्यर्थियों की नजर है। कोशिश यही की जा रही है शासन प्रशासन की ओर से कि शांति बनाई जाए और आरपीएससी जो है इस पेपर को सफलतापूर्वक संपन्न करे। मगर जो पेपर जो 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंच रहा है, जिसकी बात बार बार की जा रही है, जिसको लेकर के उस दौरान इस पेपर लीक होने की घटना जो है वो सामने आई है। दौसा, जयपुर के अलावा जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर इस वक्त पड़ताल चल रही है। राजस्थान पुलिस के जो डीजी हैं उन्होंने भी बातचीत की है आरपीएससी के चेयरमैन के साथ में और उन्होंने भी अपडेट किया। आपके पास फिर से बड़ी खबर है, पेपर लीक करने वाले कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया है। उदयपुर से बड़ी खबर है, आरपीएससी पेपर लीक करने वालों को पकड़ा है। उदयपुर एसपी विकास शर्मा कुछ देर में खुलासा करेंगे। हालांकि आरपीएससी की बड़ी लापरवाही सामने आई है, लेकिन देखिए पुलिस एक्टिव मोड में आई और कुछ छात्रों को हिरासत में लिया है। आरपीएससी प्रथम पारी का सामान्य ज्ञान पेपर निरस्त हो चुका है। कपिल मेरे सहयोगी उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, क्या मामला, क्या अपडेट, किस तरह कार्रवाई की गई है?
बिल्कुल देखिए, जिस तरह से पेपर प्रथम पारी का पेपर जो है वो लीक होने की जानकारी आई है, उदयपुर पुलिस ने पिंडवाड़ा उदयपुर हाईवे पर नाकाबंदी कर रखी थी और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एक बस जिसमें तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा छात्र सवार थे, उस बस को नाकाबंदी के दौरान रुकवाया गया। पुलिस को पहले से कुछ मुखबिर के जरिए सूचना मिली हुई थी, उसी के आधार पर नाकाबंदी चल रही थी और उस बस में जब तलाशी ली गई तो वो जो छात्र थे उनके पास में से कुछ पेपर मिले और उसका अधिकतम कंटेंट जो है वो जो आरपीएससी का जो पेपर सामान्य ज्ञान का था उससे हूबहू मैच पाया गया है। ये जैसे ही मैच होने की जानकारी सामने आई, आरपीएससी ने तुरंत उस पेपर को निरस्त कर दिया है। अब देखिए, जिस तरह से पेपर लीक करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है तो ये पुलिस की बड़ी सफलता है, लेकिन ये मामला सामने आने के बाद में आरपीएससी की बड़ी विफलता सामने आई है, क्योंकि काफी सारे जो छात्र वो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर उन्हें पेपर लीक होने के चलते निराश होना पड़ रहा है। उदयपुर पुलिस ने जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार काफी छात्रों को हिरासत मिली है। संभवतः उस बस में जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है 3 दर्जन से ज्यादा छात्र उस बस में थे, उन सभी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। हमने अभी पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात की और उन्होंने बहुत ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन इस बात की अनौपचारिक पुष्टि जरूर कर दी है कि इस गिरोह को उदयपुर पुलिस की सजगता से पकड़ा गया है। कुछ ही देर में इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। पुलिस अभी लगातार उन छात्रों से इन्वेस्टिगेशन करने में जुटी हुई है। जी, लेकिन बस में खुलेआम पेपर ले जाए जा रहे थे, इतने पेपर लीक हो गए कपिल, प्रदेश भर में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन इनको शह किसकी मिल रही है? क्यों इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं? इन्हें कानून का, पुलिस का कोई खौफ नहीं है? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, निश्चित तौर पर ये बड़ी विफलता जो है वो परीक्षा कराने वाली एजेंसी की है, आरपीएससी की। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि बेखौफ होकर एक के बाद एक पेपर लीक होते हैं। हर बार सरकार बड़ी कठोर कार्रवाई करने की बात करती है, लेकिन उस कार्रवाई का कतई डर जो है वो पेपर लीक करने वाले गिरोह में नजर नहीं आता है। वे लोग धड़ल्ले से हर बार पेपर जो है वो सरकार आयोजित करवाती है और जो गिरोह है वो पेपर लीक कर जाता है। आप देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार देखने को मिल रहा है कि अधिकांश परीक्षाओं के पेपर जो है वो लीक हो जाते हैं, जिससे छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लंबे समय तक वे लोग अपना सारा काम छोड़कर तैयारियों में जुटे रहते हैं कि वे यदि अच्छे से तैयारी करेंगे तो वे सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन एक बार फिर एक बड़ी परीक्षा जो कि लंबे समय बाद आयोजित हो रही थी, उसका पेपर लीक होना जो है वो निश्चित बड़े सवाल खड़े कर रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, अब जो दूसरी पारी की जो परीक्षा होनी है वो भी परीक्षा बिना किसी विघ्न के हो जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल प्रथम पारी की जो परीक्षा है उसे आरपीएससी ने भले ही निरस्त कर लिया हो, लेकिन इस जिम्मेदारी से कतई पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि आरपीएससी की बड़ी लापरवाही इसमें है, बड़ी तादाद में मिलीभगत की संभावनाएं हैं। और अब चूंकि उदयपुर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, जब उदयपुर एसपी विकास शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करेंगे कि कैसे नहीं, सवाल ये कपिल, ये 2-4 लोगों को आपने हिरासत में लिया, ठीक है, अच्छी बात है, शाबाशी ले लीजिए आप, हम भी आपकी पीठ थपथपा रहे हैं, देखिए बढ़िया काम किया आपने, लेकिन पता ये लगाइए ना जनाब कि इस गिरोह के तार कहां तक जुड़े हैं और इस तार का आखिरी सिरा कहां पहुंच रहा है। इस बात का अगर पता चले कपिल तो जाके नए पेपर लीक रुके। बिल्कुल देखिए, जब इस पूरे मसले का खुलासा किया जाएगा तब निश्चित तौर पर ये सवाल जो है वो पुलिस के सामने रखा जाएगा कि ये जो छात्रों को पकड़ा है ये तो अंतिम कड़ी है जो कि परीक्षा देने जा रहे थे और इनके पास में क्योंकि पेपर थे तो ये उस पेपर को देखकर परीक्षाएं पास करने में इन्हें सहूलियत होती। लेकिन पुलिस क्या इन लोगों से ये पता लगा पाई है कि ये गिरोह जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है, इन लोगों ने किनसे पेपर लिया और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई बड़ा नाम इसमें शामिल होगा। पेपर लीक करना इतना आसान काम तो नहीं है ना कपिल, वो भी आरपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्था पेपर करवा रही हो, उसका पेपर लीक करना। बिल्कुल देखिए, कतई पेपर लीक करना आसान नहीं है, क्योंकि पूरे एक मैकेनिज्म के साथ में पेपर कराने के दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद पेपर बाहर आ जाता है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े स्तर पर मिलीभगत की संभावना है इसमें जो है वो सामने आती है। हालांकि अब पुलिस जब खुलासा करेगी तो उनसे ये जरूर जानने की कोशिश की जाएगी कि कड़ियां कहां तक जोड़ने में पुलिस सफल हो पाई है और आगे इन्वेस्टिगेशन को किस दिशा में। कपिल रोक रहा हूं मैं आपको। आरपीएससी चेयरमैन संजय श्रोत्रिय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी, आज ठीक है, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर, स्वागत करते हैं, हमारी परंपरा है। लेकिन सर ये हो क्या रहा है, पेपर लीक आरपीएससी का? सर आपसे तो उम्मीदें बहुत ज्यादा रहती है हम लोगों की। देखिए, अभी हमने इसको प्रिकॉशनरी निरस्त किया है।
अभी क्या इसमें हुआ है या कहाँ से क्या लीक हुआ है, लेकिन हमको प्रारंभिक गड़बड़ी नजर आई, इस वजह से एहतियातन हमने इसको निरस्त किया है, ताकि एक बार मतलब अगर पेपर हो जाए और फिर बाद में पता लगे कि साहब ये लीक हुआ है, फिर वो सारे एग्जाम दोबारा से देने पड़े परीक्षार्थियों को, तो इसको रोकने के लिए प्रिकॉशनरी हमने निरस्त किया है। हमको प्रारंभिक ऐसा लगा कुछ गड़बड़ है, नहीं लगा यानी गड़बड़ होगी, पेपर तो निरस्त तभी किया जाता है ना सर जब गड़बड़ हुई हो। लगना और गड़बड़ होना में बहुत महीन सा अंतर है, लेकिन ये अंतर बहुत बड़ा होता है सर। गड़बड़ हुई इसलिए पेपर निरस्त किया गया। आप एक मिनट सुनेंगे मेरी बात? जी सर। मैं जो आपसे निवेदन कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जो हमको जहाँ से भी सूचना मिली गड़बड़ी की, तो हमें ये लगा कि इस अगर गड़बड़ कुछ है तो बेहतर ये कि हम इसको प्रिकॉशनरी पहले ही निरस्त कर दें। अब वो डिटेल तो बाद में आएंगी कि कहाँ, और वो जो भी एजेंसी जांच कर रही है वो बताएंगी, तो इस वजह से ये निर्णय लिया गया। अच्छा, गड़बड़ कहाँ हुई सर, कुछ आपको जानकारी तो मिली होगी? इसका तो मैं कैसे, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता आपको। अच्छा, तो आपकी जानकारी में नहीं है गड़बड़ कहाँ हुई, कैसी हुई? नहीं, गड़बड़ जहाँ हुई है वो तो जो जांच एजेंसी वही बता पाएंगे, उनके बिहाफ पे इसका उत्तर तो मैं कैसे दे सकता हूँ। अच्छा, कहीं तो लापरवाही, चूक तो हो गई ना सर, चूक नहीं कहेंगे खैर इसे लापरवाही, घनघोर लापरवाही कहेंगे जो हो गई आरपीएससी से। नहीं, हमने जो है हमारी तरफ से आगे कोई दिक्कत ना हो या आगे किसी को परेशानी ना हो, इसलिए इसको प्रिकॉशनरी निरस्त किया है। हाँ। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात संजय सर, लेकिन मुझे एक बात और बताइए, आगे दिक्कत की तो बात की बात होगी, दिक्कत तो अब हुई है। आवाज सुन पा रहे हैं संजय जी मेरी? आप व्यक्ति ने कॉल कर दिया हो। चलिए, संजय जी ने शायद डिस्कनेक्ट कर दिया है कॉल। होता है, अक्सर ऐसा होता है, जब सवाल का जवाब नहीं होता है तो फोन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। और संजय श्रोत्रिय जी आज जवाब देने की स्थिति में तो होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं है स्थिति में, और इसलिए सबसे बेहतर रास्ता ये होता है कि पतली गली पकड़ी जाए और चुपचाप निकल लिया जाए, और वही रास्ता संजय श्रोत्रिय जी ने अपनाया। निकल लिए वो, लेकिन कह गए कि भैया हमारी जानकारी में नहीं है कि पेपर लीक कहाँ, कैसे, कब हुआ। हाँ, हमें जैसे ही जानकारी मिली तो हमने एहतियातन बहुत बड़ा कदम उठाया और पेपर निरस्त कर दिया। अब ये छात्र जाने और इनके परिवारजन जाने, ये छात्र राम भरोसे, ये जाएंगे दोबारा और फिर वापस आएंगे इसी परीक्षा को दोबारा देने के लिए। पेपर लीक के बाद इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। 21 से 27 दिसंबर तक अलग अलग विषयों की परीक्षा हो रही है, लेकिन अब इन तमाम विषयों की परीक्षाओं पर एक बड़ा सवालिया निशान। अभी दूसरी पारी की परीक्षा है और संजय श्रोत्रिय जी कह रहे थे जब न्यूज 18 ने उनसे बात की कि साहब दूसरी पारी की परीक्षा तो हम पुख्ता तरीके से करवा लेंगे। हालांकि पहली पारी की परीक्षा के लिए भी उन्होंने यही कहा था। यही एक लाइन होती है रटी रटाई इन जैसे अधिकारियों की, जो अमूमन काम में लेते हैं कि बिल्कुल हमारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, पुख्ता हैं और तैयारी पूरी है, विभाग पूरी तरह से तैयार है। लवली हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार जयपुर से। लवली, ये आरपीएससी एक किराना दुकान की तरह नहीं लगती जहां एक शैम्पू के साथ दूसरा फ्री मिलता है कि भैया एक पेपर दो और दूसरा फ्री ले जाओ। लेकिन सवाल ये लवली, इस दुकान पे बैठा हुआ सेठ कौन है जो अंदर ही अंदर दीमक लगा रहा है सामान के? बात से इनकार नहीं किया जा सकता सुमित के यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो आरपीएससी के अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ कहीं ना कहीं जो है गोपनीयता भंग जो है वो हुई है आरपीएससी की। आरपीएससी ने जो पेपर भेजने की जो सबसे बड़ी जो प्रक्रिया हमारे राजस्थान के अंदर है वो सबसे बेकार प्रक्रिया है। उस पर कई बार सवाल उठ चुके हैं और इस बात की पुष्टि एसओजी की जांच में भी हो चुकी है कि जब पेपर सेंटर पर पहुंचता है तो सेंटर पर पेपर 2 घंटे पहले पहुंचता है और उसके बाद में वो सेंटर के जो प्रभारी होते हैं, सेंटर पर जो लोग मौजूद होते हैं, उनके अंडर में वो पेपर आ जाता है। पुलिस रहती है बाहर, अंदर सीसीटीवी कैमरा होता है, लेकिन आपने आमतौर पर जो घटनाएं जहां जहां पुलिस भर्ती के पेपर की अगर हम बात कर लें तो वहां पर सीसीटीवी नहीं लवली, आप इनकी परीक्षाओं की तैयारियां देखी ना आपने? पिछले दिनों जो पेपर हुए, परीक्षाएं करवाई इन्होंने, महिलाओं के नोज पिन तक निकाले गए, महिला हेयर क्लिप लगा के आती थी वो तक निकाले गए। परीक्षा में देरी हो जाए, अगर परीक्षा आपकी छूट जाए,
लेकिन आपको नो स्पिन पहले ज्वेलर के यहाँ जाना है, वहां से क्यों? क्योंकि सारे नकल के पेपर, सारा ब्लूटूथ उस नो स्पिन में ही होगा, लेकिन पेपर लीक हम नहीं रोकेंगे। सही कहा। देखिए, अभ्यर्थियों को पूरी तरह से भुगतना पड़ता है और ये आरपीएससी के अधिकारी हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी हो, जो भर्ती एजेंसी है, उनकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी बनती है। संजय श्रोत्री को बजाय बात घुमाने के उन्हें ये कहना चाहिए था, उन्हें इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि हाँ पेपर लीक हुआ है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि मैं आरपीएससी का मुखिया हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पेपर लीक को रोकूं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिम्मेदारी कहा, वो तो पेपर लीक होने से इनकार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, पता चला है हमें, पेपर लीक होने से मना कर रहे हैं, वो तो जिम्मेदारी तो छोड़ दीजिए। उनके मना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सुमित, पूरे राजस्थान के अंदर इस वक्त जो है आरपीएससी से जो अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी जो पेपर देने वाले थे, वो इस वक्त सिस्टम से सवाल कर रहे हैं सीधे तौर पर कि आखिरकार हमारी क्या गलती है, हमने क्या बिगाड़ा है सरकार का, हमने क्या बिगाड़ा आरपीएससी का। हम लोग तैयारी करके, अपना एडमिशन फीस देके, सब कुछ करके, घर छोड़ करके, कोचिंग करके, और हम लोग पेपर देने के लिए दूर दूर 300-300 किलोमीटर अलग अलग सेंटर पर जा रहे हैं। लेकिन चंद लोगों की मिलीभगत जो होती है, चंद जयचंद हम जिन्हें कह सकते हैं, जिनकी मिलीभगत की वजह से जो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं पेपर लीक करके। और राजस्थान के अंदर जो पेपर माफिया है, उसके तार पहले भी रीट भर्ती के अंदर जिन लोगों के तार जुड़े हुए मिले थे बड़े नेताओं के साथ में, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज ये हमको शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि बाद में अब वो तमाम अधिकारी बहाल हो चुके हैं, रीट भर्ती वाले तमाम अधिकारी बहाल हो चुके हैं, वो जेलों से बाहर आ चुके हैं जिन्हें निलंबित किया गया था प्रारंभिक तौर पर, और वो खुले में घूम करके ये कहते हुए नजर आते हैं। बेरोजगार इस बात का दर्द भी महसूस करते हैं कि वो खुले में क्यों घूम रहे हैं। जब उन्होंने पेपर लीक किया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो उनके खिलाफ पुख्ता ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जबकि पेपर लीक का कानून तो इतना कड़ा कानून है कि जो व्यक्ति के पास अगर संपत्ति है वो जब्त होगी, ताउम्र वो जेल में रहेगा। इस तरह के कड़ाई वाले कानून है। साथ साथ में जो जुर्माने हैं वो करोड़ों रुपए के जुर्माने हैं, जिसे भरते भरते उसकी पीढ़ियां परेशान हो जाएगी। तो इस तरह के दावे किए गए थे जब पेपर लीक का कानून आया था, जब राजस्थान के अंदर सरकार पर सवाल उठाए थे बेरोजगारों ने, तो पेपर लीक का कानून बन गया था। अब वो पेपर लीक का कानून कहाँ गया? बेरोजगार इस बात का सवाल खड़ा कर रहे हैं। बेरोजगार इस बात को भी कोस रहे हैं कि राजस्थान की सरकार ने जब इस कानून को बनाया तो क्या पेपर जो सेंटर पर पहुंचाने की जो आमद प्रक्रिया है, उस आमद प्रक्रिया को किस तरीके से मेंटेन किया गया? पेपर जो है वो 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचता है, उसके बाद में सेंटर प्रभारी की निगरानी में रहता है। क्यों ना वहां पर पूरी निगरानी रखी जाए, आरपीएससी की ओर से कोई व्यक्ति नियुक्त हो। अब वहां पर जो शिक्षक नियुक्त होते हैं वो निजी शिक्षक होते हैं। ठीक है लवली, मैं आ रहा हूँ आपके पास, फिर से वापस आ रहा हूँ लवली, बने रहिएगा। अशोक मेरे सहयोगी श्रीगंगानगर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। श्रीगंगानगर की हालत दिखाइए अशोक, पेपर लीक हुआ है, यहाँ भी छात्र परेशान होंगे। अभी हम श्री गंगानगर के परीक्षा केंद्र के बाहर ही खड़े हुए, और यहाँ का यदि मैं आपको नजारा दिखाएं तो आप ये देखिए कि सारे परीक्षार्थी इस समय परीक्षा केंद्र से बाहर आ गए हैं, और परीक्षार्थियों के साथ साथ जो परीक्षार्थियों के अभिभावक हैं वो भी काफी असमंजस की स्थिति में है कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से पेपर लीकिस्तान जैसी स्थितियां बन रही हैं वो काफी निराशाजनक है, खासतौर से युवा पीढ़ी को लेकर। लगातार साल दर साल बच्चे अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, और परीक्षा के दौरान जब चाहे किसी भी विषय की परीक्षा हो, आप चाहे शिक्षक भर्ती की बात करो, पटवारी भर्ती की बात करो, वन रक्षक भर्ती की परीक्षा की बात करो, यहाँ तक कि आरएस की बात करो, आरपीएससी को एक ऐसी संस्था माना जाता है जो परीक्षा के दौरान अपनी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा के लिए बड़ी फेमस है। उसी दौरान आरपीएससी ने जिस तरह से अपना परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हुआ है, उसके बाद में परीक्षार्थी काफी निराश है, काफी परेशान है। हम कुछ परीक्षार्थियों से बात करने का प्रयास करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? क्या कह के बाहर निकाल दिया गया था आपको? सर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं बहुत 2-3 साल से तैयारी कर रही थी। आज जब मेरा एग्जाम हुआ तो हमें बोला कि पेपर का सीरीज खराब हो चुका है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि पेपर उदयपुर में लीक हो चुका है। अब हम क्या करें सर? गहलोत सरकार जी, अब हमें बता दो, आप हमें पेपर देने दोगे या नहीं देने दोगे? रीट का पेपर भी आपने खराब कर दिया था हमारा भविष्य आपके हाथों में है सर, प्लीज आप ऐसा मत करो, ठीक है? आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आए थे आप? मैं सर राजनगर से आया हूँ, और पेपर ये रद्द होने पर काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि काफी समय से तैयारी कर रहे थे, और इससे पहले हमने रीट का भी दिया था, वो भी रद्द हो गया, तो काफी बुरा लग रहा है। सुबह सुबह इतनी ठंड में आए पेपर देने के लिए, और आगे जब पेपर खोला, पेपर मिलने से पहले सूचना मिली कि पेपर लीक हो चुका है, तो ये हमें जानकर बहुत बुरा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, किसकी लापरवाही है? सरकार, प्रशासन या सिस्टम की कोलैप्स हो चुका है? ये हम सिस्टम की लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि हर भर्ती का पेपर लीक हो रहा है। यार समझ सकते हो, बच्चे इतनी सर्दी में दूर दूर से आ रहे हैं। हम जैसे सालासर से इधर आए थे, बहुत दूर, सुबह की 7 बजे की शिफ्ट में थे। अब सरकार को कुछ करना चाहिए, कड़े से कड़े फैसले लेने चाहिए।
आपको क्या कहकर बाहर निकाला गया जब आप एग्जाम के अंदर गए थे? एग्जाम के अंदर गए थे तब बोला था कि पेपर लीक हो गए, ये पूरे सिस्टम और प्रशासन की गलती है। और पेपर लीक होने यहाँ पे बच्चे 4-4 साल तक तैयारी करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे मतलब कि युवा लोगों को मतलब भविष्य खराब हो रहा है। इसे बच्चों ने नाराजगी नहीं जताई जब परीक्षार्थियों को ये कहा गया कि पेपर लीक हो गया? बहुत पूरी बिल्कुल एकदम मायूसी छा गई सबके। पुलिस के कारण बच्चे कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस की जो ये दिखा रहे हैं ये उसके कारण बच्चे चुप रहते हैं। माहौल आप कुछ कहना चाहेंगे? सर जो आरपीएससी जैसी बड़ी संस्था है उसका भी अगर सर पेपर ऐसे लीक हो रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं सर प्रशासन की गलती है, तो प्रशासन को सरकार। बिल्कुल सुमित जी, आप ये देखिए, ये श्री गंगानगर के एक सेंटर का नजारा है, क्योंकि सेंटर के बाद ज्यादातर परीक्षार्थियां काफी गफलत में थे, लेकिन अब चूंकि पिक्चर लगभग क्लियर हो चुकी है कि उदयपुर में पेपर लीक होने के बाद में पूरे प्रदेश के अंदर आज ग्रुप सी की पहली पारी की जो जीके की परीक्षा थी वो स्थगित कर दी गई है। निश्चित तौर पर परीक्षार्थियों में खासा निराशा है और अभिभावक भी खासे निराश हो रहे हैं। न केवल श्री गंगानगर जिले के बल्कि कोई चूरू से आया है, कोई बीकानेर से आया है। श्री गंगानगर में इस समय आप देखिए कि प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा होता है श्री गंगानगर ही, और यही एक वजह है कि इस समय श्री गंगानगर के परीक्षार्थी इस हाथ कपकपाती ठंड के दौरान जब परीक्षा केंद्र में पहुंचे और परीक्षा में प्रवेश करने के बाद कुछ ही देर बाद उन्हें बाहर निकाल दिया गया। हालांकि हमारी कुछ परीक्षार्थियों से बात हुई, कुछ परीक्षार्थियों का कहना था कि उन्हें प्रश्न पत्र मिल चुके थे, लेकिन कुछ परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र नहीं मिले। हालांकि अभी भी पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो आरपीएससी की साख को लेकर उठता है। सुमित जी, कर्मचारी चयन बोर्ड